अ, वापस की तो फिर बच्ची का पूरा हाथ पकड़ लिया ना। और तो मैंने उसको साथ ही पूछा, मैंने कहा आपको हेरासमेंट लॉज का नहीं पता है? बड़े सोने लग रहे हो, हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन आज किसको कत्ल करने का इरादा है? यूं आप जा रहे हैं और अपने ध्यान में जा रहे हैं, आपके पास यूं होकर। Assalamualaikum everyone, this is me Aliza Ali and you are watching Let's Talk with Aliza। तो आज की हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन ऑन हरेसमेंट। तो इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वुमन से जो कि मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं और उनके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। तो इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट ये मीडिया में काम कर रही हैं। तो इनसे बात करते हैं कि पब्लिक का क्या परसेप्शन होता है हरेसमेंट के ऊपर और मीडिया कैसे पोर्ट्रेट कर रही है हरेसमेंट के टॉपिक को लेके। वेलकम करते हैं रबिया का। अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यू और वेलकम। लाइक तारुफ आपने बहुत अच्छा करा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि मीडिया हरेसमेंट के टॉपिक को लेके हमारी सोसाइटी में कैसा रोल प्ले कर रहा अच्छा, मीडिया के हवाले से जो हमारे यहाँ परसेप्शन है ना लोगों की, है। सॉरी टू से मैं थोड़ा सा टॉपिक से जो है वो हट जाएगी ये चीज, लेकिन इसलिए ये ऐड करना जरूरी है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो मीडिया को सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हैं। हम्म। लाइक हमारे यहाँ अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो ड्रामों के जरिए और बाकी चीजों के जरिए हेरासमेंट को दिखाया। हवा मिलती, दिखाया जाता है। दिखाया भी जाता है बट वो उसमें कोई इनोवेशन नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से अगर आप एक टॉपिक देखेंगे तो आपको 10,000 जो है वो उसी तरह के ड्रामे सेम स्टोरी के साथ, बस करेक्टर या एक्टर्स चेंज होंगे। बिल्कुल। जहां पर हम न्यूज की बात करें तो न्यूज सेक्शन में ये होता है कि जी उन्होंने एक टेम्पलेट सा बना लिया हुआ है, जिस तरह चोरी की वारदात होती है तो उसके अंदर सिर्फ कितने चोरी हुए, कितने चोर थे, घर वाले और ये वो चेंज हम्म। करके एक टेम्पलेट बना के छाप दिया। तो हेरासमेंट के हवाले से जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना मीडिया के अंदर, वो यही है कि जैसा हम अगर देखें कि मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन नहीं रह चुका हो। मीडिया के अंदर हमारे पास रेडियो भी आता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में यूट्यूब सबसे ज्यादा पाकिस्तान में यूज किया जाता है। एज आई शेयर्ड, लाइक डॉन की थी एक रिसर्च, वो उसमें आप देख सकते हैं कि यूट्यूब और फेसबुक जो है वो कितना ज्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। अभी Yeah. आपने बात की कि मीडिया में जो हमारे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे ड्रामे आए हैं लाइक चीख हो गया और भी उडारी हो गया इस तरह के ड्रामे जिसमें चाइल्ड डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया है। चीख में हमें ये दिखाया गया कि एक लड़की के साथ हरेसमेंट होती है तो इस चीज का हमारा मीडिया दिखा रहा है। ये नहीं कि नहीं दिखा रहा, वो ड्रामों के जरिए दिखाया जा रहा है। बट अगर हम बात करें न्यूज की तो आपने हम्म। न्यूज की बात की कि अगर न्यूज एक दिखा रही लाइक हमारे पास आया था केस नूर मुकद्दम का केस था, जैनब का केस था। एक एक केस नजर आते ना तो सारी न्यूज चैनल्स ना वही चलाते रहते हैं। बट जो हमारी सोसाइटी में जो हर एक लड़की फेस कर रही है वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही उसके हवाले से जिस तरह मैं फिर ऐड करूंगी, लाइक जो आपने बात की ना कि दिखा रहा है हम्म। मेन स्ट्रीम मीडिया, लाइक अगर एक ड्रामा चलाता है तो आप देखें कि उसी इरा में उसी कंटेम्प्ररी फेज में कोई दूसरा और उस तरह का ड्रामा नहीं चलता है। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक गैप है हमारे हम्म। यहाँ। वो जी टिपिकल स्टोरीज ऑफ लव, अरेंज मैरिज और ये हम्म। वो सारे, और ड्रामों में लड़ाइयाँ, और वो भी खवातीन की ज्यादातर लड़ाइयाँ, बंदों की लड़ाइयाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती। बंदों हाँ। की जो मैनिपुलेशंस होती है, गैस लाइटिंग होती है। एक और ड्रामा दिखाया गया जिसमें खातून को, जहां पर उसकी बीवी को गैस लाइट किया जा रहा है, लेकिन हम्म। उसमें भी एक हीरोइज्म दिखाया गया कि जी ये एक हीरो टाइप का बंदा है, हीरो उसमें ऐड किया गया। हरासमेंट गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई 2010 के बाद। उसके अंदर और भी चेंजेस तरमीम आई कि वर्क प्लेस के नाम पर, वर्क प्लेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक फिजिकल जगह है, अगर आप कहीं भी आउटडोर भी कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा केस जो है वो उसमें, आई डोंट नो उसको मीडिया पे नाम लेना है कि नहीं, अली जफर और जो उनके हम्म। साथ था, यस। उनका था, क्योंकि वो वर्क प्लेस फिक्स नहीं थी, हम्म। आउटफील्ड में थी। तो उन्होंने वर्क प्लेस की बजाय उसको वर्किंग टाइम एक और नाम भी दिया।
हम्म, और ये हरासमेंट बिल सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी उतना ही है, हर जेंडर के लिए, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल। तरमीम की आई बाद में कि जी ये ऑल जेंडर्स के लिए। हम्म, अच्छा, अब इसमें ये चीज ड्रामों के हवाले से बात की जाए या मीडिया न्यूज के हवाले से बात की जाए, ड्रामों में आप देखते हैं कि आप जब भी एक न्यूज के ऊपर एक ड्रामा बन गया, उसके ऊपर जी उसी ट्रेंड के ऊपर ड्रामा बनता जा रहा है। जी बिल्कुल। के बाद कितने ड्रामे आए कि जिन्होंने इस चीज के ऊपर बात की कि अगर आप किसी को सिर्फ प्रपोज करने के लिए या प्रपोजल को चेक करने के लिए अगर किसी खातून को बुलाते हैं तो वो भी हरासमेंट में शामिल होता है। बिल्कुल। फिर एक बड़ी अच्छी काविश की इस दफा औरत मार्च ने, जो एक यंग वुमेन की तहरीक चल रही है, उसमें उन्होंने एक टनल सी बनाई कि जिसमें ना आवाजें कसने हैं ना, जो लाइक हम्म। के बड़े सोहने लग रहे हो, हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन आज किसको कत्ल करने का इरादा है हमें लग रहा है। तो वो टनल हम्म। जब बनाई तो उसके ऊपर ना यूट्यूबर्स ने बड़ा बवाल मचाया कि जी वही आप जैसे ही जो भाई हैं वो इस हम्म, तरह की हरकतें करते हैं तो आपको उन्हें मना करना चाहिए। बिल्कुल। इसमें देखिए ट्रैफिक पुलिस वालों का भी, इसमें मैं गुड कैंपेन्स का साथ साथ पैरेलल जिक्र करती जाऊंगी ताकि जो लोग इसको करना चाहते हैं उनको भी रास्ता मिले। हम्म। इस तरह आप देखते हैं कि जी सिग्नल्स लगे तो लोगों ने इसकी पाबंदी करना शुरू की, सिटी कैमरास लगाए गए और उन्होंने हम्म। कहा जी इतने इतने पैसे लगेंगे, तो लोगों ने उसको फिर थोड़ा बहुत फॉलो भी किया, ज्यादातर हम्म, शहरों में फॉलो किया जाता है। हाँ फिर ऐसा एक तो और नहीं है। कैंपेन आई कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। हम्म। लोगों ने जब रास्ता देना शुरू किया तो अब हम देखते हैं कि मैंने शहरों में ये देखा कि लोग वाकई ही अपना रास्ता छोड़ के या अपनी गाड़ी की हाँ स्पीड स्लो करके या लेन बदल कर एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। बिल्कुल लेते हैं, हाँ ये देखा मैंने भी। ठीक है ना। तो हम्म। ये कैंपेन्स या ये अवेयरनेस जब तक लोगों में जाती है वो इस पे अमल करते हैं। फिर इसी तरह से कुछ अर्सा पहले जब जैनब कैंपेन चली, अब आप कैंपेन्स का भी चीजें देखें ना तो पहले होती थी पॉलिटिकल और सोशल कैंपेन्स इकट्ठा होती थी, किसी हम्म। भी चीज के ऊपर पॉलिटिशियंस को बताया जाता था, वो फिर उस पे कैंपेन करते थे, उसके ऊपर लॉज और पॉलिसीज लाई जाती थी। अब जब से पॉलिटिशियंस में भी चल चुका है नेपोटिज्म हम्म, और अपने घर की सिर्फ आबादी बनाई जा रही है, तो अब सोशल कैंपेन्स चलती हैं। जैसा शाहरुख जोतोई वाला जो केस था वो भी कैंपेन्स के जरिए सामने आया। नूर बिल्कुल। मुकद्दम का केस भी आप देख लें, सोशल मीडिया ही जो है डिजिटल मीडिया ने ही उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी चीजें सामने लेकर आए। तो मीडिया क्या अवेयरनेस दे रहा है हरासमेंट के टॉपिक्स को लोगों को? मीडिया को सबसे ज्यादा यही काम है कि वो हरासमेंट के टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस दे, और मैं इसीलिए हम्म। इसी वजह से मैं यही बात कह रही हूँ कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर आप देखें ना हम्म। तो वो नहीं कर रहा। वो बहुत उनकी एक लिमिटेड है कि उन्होंने खबर देनी है, न्यूज हम्म। देनी है एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा उन्होंने उसको बिल्कुल भी जो है वो उसका कोई फॉलो अप नहीं है, उसके हवाले से किसी किस्म की कोई उसके अंदर कोई जजमेंट आई है, कोई चीज आई है, वो बिल्कुल बहुत बहुत कम नजर आता है। वही जो केसेस जो, मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है और हम सोशल मीडिया, इसको अलहदा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर मेन सकते, स्ट्रीम हाँ। मीडिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी जो अपडेटेड न्यूज आती है उसको चला दिया, भूल गए। जो हाँ बाकी बिल्कुल चीजें ऐसा। हैं, वो हमारा सोशल मीडिया उसको होल्ड करता है। मैं हम्म। इसलिए सोशल मीडिया पे भी ज्यादा रखती हूँ, अ, बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यही देखा है जैसे अभी नूर मुकद्दम के केस के बाद आप जैनब केस अलर्ट की बात करें तो उसमें भी अगर आप देखें ना तो उसपे उसके बाद अब आकर जब मुसलसल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और मीडिया ने बाकायदा कैंपेन्स चलाई, बात को जारी रखा। मसला होता है बात को जारी रखना, चीज को जारी रखना, उस एक लम्हे या उस एक हरकत को बार बार बताना कि ये चीज गलत है, इससे ये मेंटल इफेक्ट्स आते हैं, इसकी स्टोरी से ये हुआ, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हुए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए। वो सोशल मीडिया जितना ज्यादा उसमें रोल प्ले कर सका इतना शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर सका, क्योंकि उनके मॉर्निंग के शोज में एक टिपिकल वही एक चल रहा है रूटीन में चीजें, हम्म, ड्रामों में एक और टिपिकल चीज चल रही है, बिल्कुल। न्यूज के अंदर पॉलिटिक्स ज्यादा है, हम्म। पॉलिटिशियंस लड़ाइयाँ, आपने चार बंदे बिठाए हुए हैं और उनको लड़ाई जा रहे हैं। बीच में बिल्कुल। ये भी आता है कि खातून को भी ऐड करें, खातून हाँ। एनालिस्ट भी होती हैं, लेकिन वो भी कोई चैनल करता है कोई नहीं करता है। हम्म। फिर उन्होंने एक और ड्रामा शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जिसका सब्जेक्ट है ना हम्म। हमारे यहाँ, जैसा अभी एक तहरीक चली थी कि जी क्वैक डॉक्टर्स की वजह से HIV फैला, इसी तरह खुद जो है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट्स ने खुद एक ये डिसीजन लिया कि जी जितने भी सिर्फ काले कोट वाले हैं ना उनको, और जो पढ़े लिखे हैं
जिन्होंने इस पे डिग्री, पढ़े लिखे नहीं कहना चाहिए, डिग्री जिनकी है, जिनका अपना डिग्री, हाँ। सब्जेक्ट स्पेशल है, वो उसी से अर्न भी करते हैं, हम्म। उनको एक अलहदा से रखा जाए ताकि एक क्वैक्स का पता चले। इसी तरह हम्म। मैं कहती हूँ कि जर्नलिज्म में भी होना चाहिए। जो लोग खुद इस सब्जेक्ट से पढ़कर आते हैं, वो देख कर आते हैं, उनके लिए आसानी होती है और उनको पता होता है कि इस खबर के इम्पैक्ट और इसका फॉलो अप भी करना है। हम्म। मोस्टली चूंकि अब पैराशूटर्स भी एड अप हो जाते हैं और वो फिर अपनी उनकी अपनी मर्जी होती है, वो कहते हैं जी बस लफाजी होनी चाहिए या बिल्कुल ऐसे। ट्रेंड फॉलो करते हुए करना चाहिए, तो फिर ऐसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया का बेड़ा गर्क हो गया। हम्म। एक मैं जो आपको अभी एग्जांपल दे रही थी कि मैंने खुद देखा, मेट्रो स्टेशन चूंकि अंडरग्राउंड होता है, तो हम्म। उसमें मैं जा रही थी, तो उसमें मैंने देखा वो बंदा उस लड़की खातून को, चूंकि उसने बुर्का पहना हुआ था, तो उसको कहता तुम ले लो मेरे से पैसे ना। और अच्छा। उसको उसने जिस अंदाज में कहा, मैं खुद उससे जो है वो मैंने कहा ये किस किस्म की इसने बात और हरकत करी है ना। हम्म। उसको देते हुए था, तो उसने फिर अपने साथ जो उसके साथ बच्ची थी ना, हम्म। उसको कहा कि तुम पकड़ लो ना। उसको और दो तीन बातें की जो मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन नहीं बता सकती। हम्म। उसने उसको बच्ची को जब पैसे वापस करते हुए उसका वापस किए, तो उसने बच्ची का पूरा हाथ पकड़ लिया ना। तो ये कहाँ के एथिक्स हैं? वो हाँ। अपनी तरफ से मजाक कर रहे हैं। और फिर जब ये हुआ तो मैंने उसको साथ ही पूछा, मैंने कहा आपको हेरासमेंट लॉज का नहीं पता है? हम्म। आप लोग की ट्रेनिंग लोगों को कौन कर? एक्चुअली ना इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। ये हम्म। बस अड्डों, तो लाइक मेट्रो के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है, वो हम्म। मेट्रो की छत पे लगा दिया हुआ है कि जी ये हरासमेंट है और ये चीज है। लेकिन ये सिर्फ लफ्ज बता देने से कोई फर्क तो नहीं नहीं पड़ जाता पड़ता, बिल्कुल। आपको। जब ये तक चीज हम किसी छूटी एक हो। इंसान को पनिश नहीं करेंगे ना सबके सामने, तो ये चलता रहेगा, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भी, मैं इसी से रिलेटेड एक आपसे बात पूछती हूँ कि मीडिया में कोई ऐसा केस आया है हरेसमेंट का जिस पे मीडिया ने आवाज उठाई है और लोगों पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है? कोई ऐसा केस है आपकी नजर में? मीडिया के अंदर मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरह पहले से जो है मीडिया में, जिस तरह तंजीला मदर साहिबा का केस था, हम्म। हेरासमेंट का केस था, उनकी अपनी ऑफिस के अंदर हेरासमेंट हुई थी और हेरासमेंट कमेटी ने उसके हवाले, वो बंदी लॉ से, कानून से मदद लेते लेते उसने खुद लॉ पढ़ लिया। बिल्कुल। उसको मीडिया ही की बंदी थी ना, लेकिन उसको हाँ। भी मीडिया के अंदर उसके केस को कितना जगह दी गई। हम्म। मैं इसलिए आपसे कहूंगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, चूंकि सारे हम मेल शोविनिस्ट सोसाइटी में रहते हैं हम्म। और पैट्रियार्की को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे बिल्कुल। हैं। डीआरएफ की मैं आपको रिपोर्ट बताने लगी थी कि जिसके अंदर वो 2016 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी तक उनके उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 16,000 से जायद केसेस हेरासमेंट के हवाले से उनके पास आ चुके हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। हम लोग अगर कोई केस मीडिया में, क्योंकि आप एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही हैं इस चीज पे, तो कोई मीडिया कोई भी केस चला रहा है अगर, लाइक हम नूर मुकदम का ही ले लेते हैं या फिर जैनब का केस ले लेते हैं, तो अगर उसके पेरेंट्स ने, क्या मीडिया परमिशन लेता है पेरेंट्स से कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बिला वजह उठा के जो चीज दिल में आया करता है मीडिया? क्योंकि हमारी सोसाइटी में होता है ना कि हमें एक तो परमिशन, एक तो बिना परमिशन के हम काम करते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मीडिया परमिशन लेता है कि हम आपकी बेटी के बारे में ये बात कर रहे हैं, या नहीं लेता? इसमें वही चीज आ जाती है कि पहले चूंकि जर्नलिज्म विदाउट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के था, तो हम्म। पहले जो रे एफ और नाम और जगह और ये वो सारा कुछ डाल दिया जाता था। यस। फिर जब कोर्ट्स ने भी कहा कि जी यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने चाहिए, तो उसके हम्म। बाद से फिर कुछ ट्रेंड चला कि हाँ जी हाँ, और फिर वही कि प्राइवेट सेक्टर ने अब एनजीओस के जरिए जो है वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की, सेंसिटाइज किया गया जर्नलिस्ट को कि भाई पहले से आप पूछ लें। एक्चुअली कुछ लोग खुद आ जाते हैं कि हाँ जी हमारी बेटी की चाहे शक्ल भी दिखा दें, हमारा घर भी दिखा दें, ये चीज भी दिखा दें। लेकिन ये जर्नलिस्ट को तय करना होता है, मीडिया हाउस को तय करना होता है। जैसा डॉन की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि वो पहले होती भी थी कि वो खून नहीं दिखाएंगे, किसी का फेस नहीं दिखाएंगे और इस तरह की चीजें जो कि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील करके उसको बाद में प्रॉब्लमेटिक कर सकती है, वो नहीं दिखाएंगे। ओवर द टाइम कुछ चीजें जो है वो ओब्वियसली जो सोशल मीडिया है, वहाँ के प्लेटफॉर्म्स ये बहुत अपनी रेटिंग के चक्कर में
व्यूअर्स बढ़ाने के चक्करों में फिर उनकी शक्लें भी दिखा देते हैं, उनकी सारी जगह भी दिखा, लोगों को उस वक्त अंदाजा नहीं हो, जब वो गम वाली एक सिचुएशन होती है, ट्रॉमेटाइज्ड हुए होते हैं, किसी एक ऐसी अनहोनी से गुजर रहे होते हैं, उनको उस वक्त सॉरी अंदाजा नहीं होता कि इसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं। तो वहां पर एक जर्नलिस्ट का किरदार होता है कि वो उसको चेक करे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके इम्पैक्ट जो है पर्सन्स और सोसाइटी पे क्या आ सकते हैं। कि कितना परसेंट हमारे जर्नलिस्ट इस चीज पे काम कर रहे हैं। मैं फिर वही कहूंगी कि जो एथिकल जर्नलिस्ट हैं वो तो करते हैं, हम्म। जिनका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो तो करते हैं, और जो बाकी पैराशूटर्स हैं या इस तरह से हैं वो, यू नहीं कैन कर। अंडरस्टैंड दैट कि जब आपको जगह बनानी होती है तो फिर आप ऐसे बहुत से काम करते हैं कि जिससे आप प्रोमिनेंट हो जाएं, तो वो फिर उसमें कुछ भी हो कर सकता है, कोई भी लिमिट नहीं होती ना उसके करने में तो। मैं लास्ट में आपसे यही पूछूंगी कि आप एक ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज हमारी सोसाइटी को एज अ जर्नलिस्ट क्या देना चाहती हैं कि हरेसमेंट के टॉपिक को लेकर। ओवरऑल ये कहूंगी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो है वो अपनी फील्ड में लाजमी रहना चाहिए। हम्म। बहुत सी स्ट्रगल्स हर जगह पर हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर या बाकी सब लोग जो है वो बड़े अच्छे से रह रहे हैं, हम्म। हर किसी को फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम। और जनरल लेवल पे मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद भी, जिस तरह सोशल कैंपेन्स चलाई जाती हैं इसी तरह सोशल कैंपेन हर बंदा चला सकता है, लेकिन किसी एक पर्सनालिटी को फॉलो ना करें। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नहीं, थैंक यू और सो आप बहुत मच, अच्छी। आपने टाइम दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम जेन्युइनली हेयर मुझे सेम। मैम एक है मेरी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप अगर पॉडकास्ट करें ना कोई भी, तो इतनी सीरियस नहीं करें कि लोग देख के बोर हो जाएं। तो मैंने अब हाँ, तक जितने किए ना, नहीं तो मुझे आज जितना मजा आया ना, जेन्युइनली मुझे पहले कभी भी नहीं आया। आज हम हंस भी रहे हैं, हम उन टॉपिक्स पे बात भी कर रहे हैं, तो लोगों लोगों को आई थिंक इस तरह की पॉडकास्ट पसंद आती है। तो आई होप चले। कि लोगों को हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगे। आमीन जी आमीन। थैंक यू सो कोई मच, बात नहीं, आपने टाइम दिया अच्छी अपना। लगे, बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज।